स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप कुशवाहा, यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। आज की बायोलॉजी की क्लास में हम लोग 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, हमने किस किस के देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो बायो का है, अनुवांशिक, उसके भी देख लिए हैं। उसके बाद जैव प्रक्रम, उसके भी देख लिए हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। 10th क्लास की साइंस का चैप्टर ये है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, परागण की परिभाषा क्या है। परागण की परिभाषा क्या है। पर परागण की विभिन्न विधियों का वर्णन। ठीक है, परागण की परिभाषा आपको पता है क्या होती है, और उसमें से आपको एक और चीज और, स्वपरागण पर परागण में अंतर भी आता है, देख लीजिएगा। और पर परागण की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विधियां जैसे पर परागण की विधियों का आपको बता दें, जैसे कि वायु के द्वारा होता है, ठीक है, और जल के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, इनके द्वारा जो परागण होता है, ये सारी की सारी विधियां हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। केवल और केवल ओनली डायग्राम बनाने के लिए आता है। ठीक है, केवल और केवल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु की संरचना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म। इसका स्ट्रक्चर आता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन बीइंग, या बोलेगा मानव शुक्राणु की संरचना। देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निषेचन किसे कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन। और पुष्प वाले पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पूरा क्वेश्चन देख के जाएंगे, आप लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें पुष्प, पहले तो निषेचन लिखना है। निषेचन आपको पता है कि जब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक मिलते हैं और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इन दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और पुष्प वाले पौधे में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कैसे करना है, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में आपको पता है कि फर्स्ट युग्मक किसके साथ मिलता था, एग सेल के साथ। क्या बनाता था? जाइगोट। क्या बनाता था? जाइगोट। और ये क्रिया क्या कहलाती थी? फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? निषेचन। और सेकंड मेल गैमेट किसके साथ मिलेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगी? डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आता है निषेचन और दोहरा निषेचन क्या है, तो आपको हमने समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। इसकी विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामक चित्र बनाइए। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामक चित्र आपको हमने एक आसान भाषा में इस तरीके से लिखा पढ़ा रखा है। इस तरीके से आपको पुष्प की अनुदैर्घ्य काट नामक चित्र बनाना है। ये देखिए बन गया। इस तरीके से शॉर्टली आपको हमने दिखा दिया। इस तरीके से आपको बनाना है, उनके पार्ट लिख देने हैं। ये कोरोला होता है, ये कैलिक्स होता है, ठीक है, ये एंड्रोसियम होता है, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। सारी सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है परिवार नियोजन पर टिप्पणी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख के इसमें जाना है क्योंकि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो इसमें पाया जाता है। इस तरीके से संरचना, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आते हैं अलैंगिक लैंगिक जनन में आता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है, आपको ये भी देख के जाना है। फाइनली आपको मोटी सी बात याद रखनी है, इस चैप्टर में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे देख के जाने। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है, लेकिन कौन कौन से ज्यादा देख के जाना है, तो परागण मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, मादा जनन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, निषेचन किसे कहते हैं ये देख के जाना है, कायिक प्रवर्धन देख के जाना है, और नेक्स्ट आता है आपका मानव शुक्राणु। ओके, इतने तो आपको क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, बाकी सभी के सभी देख के जाने हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का। बायोलॉजी लगभग फिनिश होने जा रहा है। ओके, बाय बाय।